सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जिसने इंसानी जिंदगियों को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया, ह्यूमंस के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आया। आज उसी इन्वेंशन का मिसयूज इस हद तक बढ़ गया है कि वही चीज इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये कहानी है प्लास्टिक की, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन अब उसी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। बट कहानी सिर्फ बुरी नहीं है, प्लास्टिक ने कभी दुनिया को बचाया भी था। प्लास्टिक को बनाने का मकसद सिर्फ इंसानी जिंदगियों को बेहतर और आसान बनाना था। बट एज यू नो, हर सिक्कों के दो पहलू होते हैं। सो आज हम प्लास्टिक के दोनों पहलुओं के बारे में डीप डिस्कस करेंगे, क्या सही है और क्या गलत। सो आई रिक्वेस्टिंग यू कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब पाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया है। ओके दोस्तों, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। कहानी की शुरुआत होती है 1907 में, जब एक साइंटिस्ट लियो बैकलैंड ने एक नई सिंथेटिक मटेरियल बनाई, बैकलाइट। इस मटेरियल ने मेटल, वुड और ग्लास का एक सस्ता और ड्यूरेबल अल्टरनेटिव दिया। ये प्लास्टिक एक न्यू रेवोल्यूशन थी, क्योंकि ये सस्ता था, जल्दी बन जाता था और हल्का था। एंड सबसे बड़ी बात, ये हर शेप में ढल जाता था। प्लास्टिक को बनाया गया था फजाइल फ्यूल बेस्ड पॉलीमर से, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के चेन रिएक्शन से मिलकर बनता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा बन गया है, कि एक बार अगर प्लास्टिक बन जाए तो ये ना सड़ता है ना गलता है और सदियों तक टिका रहता है। मतलब इसकी सेल्फ लाइफ हजारों सालों तक की होती है। तब ये स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब ये खतरा बन गया है। 1950 से 1960 के दौरान प्लास्टिक ने हर एक फील्ड में एंट्री ले ली। हॉस्पिटल में सिरिंज, ग्लव्स और ब्लड बैग्स प्लास्टिक के बनने लगे। घर में बकेट्स, लंच बॉक्स, बोतल्स और किचन के सारे टूल्स प्लास्टिक के हो गए। प्लास्टिक ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन दिया और एग्रीकल्चर में पाइप्स, ग्रीन हाउस और फर्टिलाइजर्स की पैकेजिंग में प्लास्टिक ने बिग रेवोल्यूशन लाया। प्लास्टिक ने इंसानी प्रोग्रेस की रफ्तार बढ़ा दी। नासा के स्पेस मिशन में भी हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक का यूज किया जाता है, बिकॉज ये लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और इंसुलेटिंग होता है। लेकिन प्लास्टिक के मास प्रोडक्शन ने एक ऐसा दौर शुरू किया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सब कुछ प्लास्टिक का बनने लगा और सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्रोडक्ट प्लास्टिक के बनने लगे। प्लास्टिक बोतल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल का सबसे ज्यादा यूज होने लगा, जिसका उपयोग सिर्फ एक बार होता है और फिर ये कूड़े में चला जाता है। और ये कोई आम कचरा नहीं था जो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाए, बल्कि ये एक ऐसा कचरा है जो हजारों सालों तक सड़ने नहीं वाला है। हर साल 10 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा नदी नालों के थ्रू बहकर समुद्र में आता है। व्हेल्स के पेट में प्लास्टिक पर्स मिलते हैं। यहाँ तक कि जो टर्टल्स होते हैं वो प्लास्टिक स्ट्रॉ भी खा जाते हैं। सन 2019 में एक शॉकिंग केस सामने आया था कि एक व्हेल के पेट से लगभग 88 पाउंड प्लास्टिक मिले। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? इंसानों ने अपने फायदे के लिए एक ऐसा जहर बना दिया जो कुदरत को बर्बाद कर रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है? इसका कोई एंटीडोट नहीं है। इंसानों के लिए सबसे खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक है, जो अब मछलियों, नमक, पानी और खाने की वो तमाम चीजें जिसमें प्लास्टिक का यूज होता है, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल हो या एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग सिस्टम, इन सब चीजों के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक हमारे पेट में जा रहा है। 2019 में WWF के थ्रू एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि एक इंसान हर हफ्ते लगभग एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा जाता है। 2022 में कई ब्लड सैंपल्स में प्लास्टिक के कण मिले। ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे हार्ट, किडनी, लीवर, इवन ब्रेन तक भी पहुंच रहे हैं।
साइंटिस्ट को शक है कि ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है, कैंसर सेल्स बढ़ा सकता है और डीएनए को डैमेज करता है। एंड सबसे खतरनाक बात तो ये है कि प्लास्टिक न्यूबॉर्न बेबी के पेट में भी जा रहा है, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मदर मिल्क में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। जिस प्लास्टिक ने हमें इजी लाइफ दी, वही आज हमारे अर्थ को गर्म कर रहा है, जमीन को इनफर्टाइल बना रहा है। मतलब अगर प्लास्टिक का यूज इसी प्रकार होता रहा तो आने वाले टाइम में जमीन पर फसलें नहीं उगेंगी। एंड हम सभी इंसानों और जानवरों के लिए जल ही जीवन है, राइट? बट ये प्लास्टिक जल को जहर बना रहा है। एंड ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, ये प्लास्टिक एक स्लो केमिकल वॉरफेयर है जो इंसान ने खुद पे ही छेड़ दिया है। देखो, हमारी लड़ाई प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने के लिए नहीं है, जो कि हम कर भी नहीं सकते, बल्कि हमारी लड़ाई है प्लास्टिक के मिसयूज को रोकने की। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर में प्लास्टिक बोतल्स और सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स लो, जैसे स्टील, ग्लास और बैम्बू। क्लॉथ बैग्स का यूज करो, लोकल और अनपैकेज्ड फूड लो, रीयूज और रिसाइकल वाले प्रोडक्ट यूज करो। प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस फैलाओ इस वीडियो को शेयर करके और माउथ पब्लिसिटी करके। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्लास्टिक के मैक्सिमम प्रोडक्ट को बैन करके उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना शुरू कर दिया है। खैर, इंडिया में भी 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट बैन होना शुरू हुआ, बट द सैड रियलिटी इज इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक बुरा नहीं है, बल्कि हमारा बेकाबू यूज बुरा है। और अब समय आ गया है एक नई सोच, एक प्लास्टिक फ्री दुनिया बनाने की। क्योंकि अगर हमने अभी प्लास्टिक को कंट्रोल नहीं किया ना, तो पृथ्वी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी आने वाली पीढ़ी प्लास्टिक के रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि उसके डिस्ट्रक्शन की कहानियां पढ़ेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारी पृथ्वी बच सकती है। और आपके सपोर्ट से प्लास्टिक से आज़ादी सिर्फ एक स्लोगान नहीं, बल्कि एक रियलिटी बन सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।